वो भगवान कृष्ण की दिव्य और भव्य कृपा कैसे हमारे ऊपर होती है वो सुने। अहम पुरातीत भवीर्भवम मुनि दास्यानुगस्यास्य नवेदवादिनां निरूपितो बालक एव योषितो शुश्रूषणे प्रविशि निर्विविच्यताम्। नारद जी कहते हैं इस जन्म के पूर्व में दासी पुत्र था। तात्पर्य यह है कि मेरे बाल्यावस्था में मेरे पिता स्वर्ग सिधार गए। मेरी माँ के पास में अपनी और मेरी आजीविका का इतना बड़ा कोई साधन नहीं था, तो मेरी माँ ने एक ब्राह्मण परिवार में दासी का कार्य किया था। जिस परिवार में मेरी माँ ने दासी का कार्य किया वो ब्राह्मण बड़े सत्कर्म धर्म करने वाले थे, भगवान के चरणों में अनुराग करने वाले थे, सनातन संस्कृति के पोषक थे, साधु संतों के भक्त थे और साथ साथ कथा प्रेमी थे। एक बार ब्राह्मण देवता ने अपने परिवार में अपने घर में चातुर्मास करने के लिए संतों को रखा। बरसात के दिनों में संत एक जगह रहकर, बहुत संतों के नियम होते हैं, एक जगह रहकर भगवान की उपासना करते हैं, यहाँ वहाँ नहीं जाते। तो ब्राह्मण देवता के यहाँ संत समागम चल रहा था और नारद जी कहते हैं मेरी माँ उन संतों की सेवा में थी और मैं भी बालक रूप में संत जो भी आज्ञा करते पुष्प बिल्व पत्र लाने के लिए मैं भी लाता था। संतों की सेवा से मैंने जो कुछ भी पाया है वो पाया है। संत कथा करते तो मैं भी बैठकर सुनता था। बच्चों को भी सुनना चाहिए, बच्चे भी सुने तो संस्कारी बनते हैं। मैं भी सुनता था और वो चातुर्मास्य व्रत न जाने कितनी जल्दी पूरा हो गया। संत जाने के लिए तैयारी करने लगे, उनकी विदाई का कार्यक्रम चल रहा था। मैंने संतों के चरणों में निवेदन किया कि मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। संतों ने कहा जिनकी माँ है, जिनके पिता हैं, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनके घर में तीर्थ है, सब कुछ। जिन्होंने माँ और पिता की सेवा की और करना भी चाहिए। परिवार में सभी लोग होते हैं, परिवार में कई बालकों को माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन सेवा करने का किसी किसी को मौका मिलता है। उसमें हमारे अरविंद जी भी हैं, इनको माता पिता का पूरा भरपूर आशीर्वाद मिला है और माँ का तो विशेष कर आशीर्वाद इनके ऊपर खूब रहा है। बहुत बार जब साथ में रहते हैं तो माता पिता की स्वाभाविक है चर्चा चलना, तो पूरा आशीर्वाद। माता पिता की सेवा जितना भी बालक कर दे वो कम है, लेकिन हृदय से जो माँ और पिता का आशीर्वाद होता है, ध्यान रखना, सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनको सेवा मिलती है। देवताओं से भी अधिक यदि आशीर्वाद मिलता है तो माता पिता का और विशेषकर माँ का, और जिसे सेवा मिली है वो तो सौभाग्यशाली है। संत कहते हैं नारद जी को, बेटा माँ है ना, पिता नहीं है, कोई बात नहीं, माँ है, माँ की सेवा करो। जब तक माँ है कहीं नहीं जाना है, उसका सहारा टूटेगा। नारद जी कहते हैं कि संतों की बात मैंने मान ली, लेकिन मैंने निवेदन किया कि सारे दिन माता पिता सेवा नहीं कराते, आवश्यकता पड़ने पर माँ या पिता सेवा कराते हैं सारे दिन। ममतामयी माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा मेरी सेवा में रहा है, तो सेवा से जब मैं खाली रहूं तो उस समय से कुछ मैं भजन कर सकूं, कुछ कर सकूं। इसलिए
निवेदन है, मुझे मंत्र दीक्षा दे दीजिए। संतों ने कहा ये ठीक है, और संतों ने नाम दीक्षा दी। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में किसी ना किसी को एक आधार तो बनाना ही पड़ता है, एक देवता बनाना पड़ता है, सभी को प्रणाम करना है, सभी को वंदन करना है, लेकिन एक देवता, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति, तो एक देवता, सभी महापुरुषों का सम्मान करना है, आदर करना है, लेकिन एक सद्गुरुदेव, ये तो करना ही पड़ता है। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि ये ठीक है, और मैं, संत कहते हैं मैं आपको दीक्षा देता हूं। और संतों ने कृपा करके देवर्षि नारद को जो मंत्र दीक्षा दी है, व्यास जी इस मंत्र को भागवत जी में लिखते हैं, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र को निरंतर जप करना है। जिसे मंत्र दीक्षा नहीं मिली वो भी इस मंत्र को दीक्षित जप सकते हैं। भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसको कहीं खोजे खोजे भी गुरुदेव नहीं मिले हैं, वो कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण सबके जगत गुरु हैं। अब तो बहुत जगत गुरु बन जाते हैं, सहज में जगत गुरु बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में संसार का यदि कोई जगत गुरु है तो भगवान कृष्ण द्वारकाधीश, कृष्णम वंदे जगत गुरु। नारद जी कहते हैं कि इस मंत्र का मैं खाली समय में निरंतर जप करता रहता, और ऐसे जप करो प्यारे बंधुओं देवियों, कर मुखते बहुतक जपे श्वासा जापे कोय, और श्वासा तजिन्नय नन जपे तो सच्चा जापक हो। अपने आराध्य अपने ठाकुर को जिसे जो मानो अपने नेत्रों में बिठाओ। ब्रज की गोपियां, कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा कि अलग से बैठकर कृष्ण के लिए पूजा करती थी या जप करती थी। उन्होंने अपने नेत्रों में ही कृष्ण को बिठा लिया, कृष्णमय हो गई, ध्याता ध्येय और ध्यान एक कर दिया ब्रज गोपी। बहुत बार बिना पढ़े लिखे लोग अच्छी साधना कर लेते हैं। चित्रकूट के भील आदिवासी, भगवान राम जब वनवास से वहां से चित्रकूट से चलने लगे तो भील आदिवासी कहने लगे कहां जाएंगे। पुतली में श्याम लाल, सीपी में लखन लाल, लाड़ली जो लाल लाल डोरों के हीरो, बाह छुड़ा के जातो हो निवल जाने के मुंह। लेकिन भक्त कहते हैं यदि हृदय से जाओगे तो पूत बखानो तो है। भगवान को चैलेंज कहते हैं, जाओ भला देखता हूं मैं हृदय से। तो भगवान को श्रेष्ठ भक्ति अपने हृदय में बैठा लो, अपने नेत्रों में बैठा लो, वो श्रेष्ठ जप होता है। श्वासा तज नयन जपे, और अजपा होने लगे, फिर संख्या की भी जरूरत नहीं, निरंतर जप चलता रहे। और जब कैसे चले? ध्यान के साथ चले। नारद जी ने ऐसे किया, और बरसों बरसों तक देवर्षि नारद जप करते रहे। शांति तो मिली, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। छटपटाए। छटपटाना कैसे चाहिए? अपने गुरुदेव रामकृष्ण जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा भगवान कैसे मिलेंगे? आपको मां के दर्शन होते हैं, मुझे कैसे मिलेंगे?
तो रामकृष्ण ने कहा मौका मिलेगा तो बताऊंगा। संयोग बना, नहाने गए दोनों गंगा जी, और जब विवेकानंद जी ने डुबकी लगाया तो रामकृष्ण जी ने ऊपर से उनको दबा दिया। थोड़ी देर में निकले, पूछा रामकृष्ण जी ने, गुरुदेव ने, विवेकानंद कैसे लग रहा था जल के अंदर? कहा छटपटा रहा था अंदर। ऐसे छटपटाओगे जैसे अंदर बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे थे, ऐसे ही प्रभु की प्राप्ति के लिए जब तक जीव छटपटाता नहीं है तो इतना जल्दी, इतना सहज थोड़ी परमात्मा है कि मिल जाएगा। भगवान को पाने के लिए निश्चल, निष्कपट, समर्पित होकर के भगवान को पुकारे तो फिर भगवान जितना जल्दी वो हो जाए, ऐसा भाव, उस भाव के बनाने का ये सब अभ्यास हमारा। नारद के हजारों वर्ष भजन के उपरांत भगवान ने मानस पटल पर दर्शन दिए। अब नारद जी मन में विचार करने लगे, मैं प्रत्यक्ष दर्शन चाहता हूं। बहुत दिनों तक प्रयास करते रहे तो एक दिन शब्द सुनाई ही दिया, नारद जी इस जन्म ने नहीं, ये जन्म तो आपका पूरा जीवन आपने जो पूर्व जन्म के प्रायश्चित हैं उनको करने में व्यतीत हो, आगे आप जहां चाहोगे वहां मेरे दर्शन प्राप्त करोगे। नारद जी कहते कि मैं उस शरीर को छोड़ा हूं, अब इस शरीर में हूं, जहां चाहता हूं, जितने समय चाहता हूं और जैसे चाहता हूं भगवान के दर्शन मुझे हो जाते हैं। प्रेम ते प्रकट हो ये जिमी आगी, भगवान प्रकट हो जाते हैं।